कबीर सब जग निर्धना, सबको निर्धन कहा। क्यों? कि भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, साधना नहीं है, राम को पहचानने की शक्ति नहीं है। आज हर एक घर में झगड़ा है। झगड़ा है क्यों? अरे राम को आपने राम नाम रूपी धन को प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए भाई भाई में झगड़ा है, पड़ोसिन पड़ोसिन में झगड़ा है, सास पुतोह में झगड़ा है, पिता पुत्र में झगड़ा है। ये झगड़ा क्यों है? उस राम नाम धन को आपने नहीं पहचाना, उस राम नाम धन को नहीं प्राप्त किया। राम नाम धन को प्राप्त करोगे तो तुम आज पिता हो, कल तुम ही पुत्र था। आज जो पुत्र है कल वही पिता बनेगा। जो आज सास है कल यही बहू थी, और जो आज बहू है कल वही सास बनेगी। आज जो कोई किसी का ननद है तो वही किसी का भवज भी है। झगड़ा किस बात की? अरे ये पारिवारिक जीवन जो है इसको कोऑपरेट करने, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए मिला है। सहयोग तो करो, एक दूसरे को मदद तो करो, और तुम मदद नहीं करते। तुम लड़ते हैं, तुम लड़ते हो, अपने जीवन को बर्बाद करते हो। तो मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति पैसे से धनी नहीं होता, पैसे से धनी नहीं होता, मकान से धनी नहीं होता, मोटर कार से धनी नहीं होता। तब धनी होता किससे? तो हृदय से धनी होता है, हृदय से धनी होता है। एक बार की बात है, नानक जी और मर्दाना उसके शिष्य दोनों जा रहे थे। भ्रमण तो संत लोग करते ही हैं। तो एक गांव में गया, शाम हो गई थी, तो सोचे कि किसी के यहां रह लेंगे। तो साधु लोग भी सोचते हैं कि जिसके दरवाजा पर दो चार ठो भैंस हो, खुट्टा मजबूत हो, घर मकान बढ़िया हो, तो वहाँ रहेंगे तो खाने को बढ़िया मिलेगा, दूध दही घी मिल जाएगा। तो प्रायः लोग सोचता है कि इसी के दरवाजा पर रह जाए तो अच्छी बात है। तो एक बहुत बड़ा धनी लोगों की व्यक्ति का बस्ती था, सबके पास 2 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान, और पैसे के गाड़ी घोड़ा कार, भैंस 2 गाय, सब कुछ भरमार था। तो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दरवाजा था, 2 मंजिला मकान था, 4-5 भैंसी थी। तो मर्दाना ने कहा, गुरुजी। कहा क्या? कहा इसी के यहाँ रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नानक ने कहा कि ये रखेगा, ये बहुत गरीब आदमी है। नानक जी ने कहा कि ये बहुत गरीब है, ये नहीं रखेगा हम लोगों को। अरे गुरुजी आप क्या कहते हैं? आप तो सब दिन हमको ऐसे ही कहते रहते हैं, हम आपकी बात समझ नहीं पाते हैं। आप कहते हैं देखते हैं इसके 2 मंजिला मकान है, 4 ठो भैंसी है, नौकर है, चाकर है, इतना बड़ा महल है, दरवाजा है, आप कहते हैं गरीब है। कि चलो पूछ लेते हैं।
शाम हो गई थी। नानक आगे आगे, मर्दाना पीछे पीछे आए। मरड़ जी चौकी पर बैठे, मोछ ऐंठ रहा था। मोछ बराबर मोछ था मरड़ जी। ऐ जी ऐसे करो वैसे करो, अपना नौकर चाकर को अढ़ा रहा था, काम बता रहा था। तब तक में दो संत वहां पहुंचे। वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो जो मरड़ था से गांव का कुछ नहीं बोल रहा है कि कहाँ से आए बाबा, बैठिए कि उठिए कि नहीं कीजिए, कुछ नहीं। लगता था बोली बंद हो गई। तो नानक जी ने ही बोला, भक्तराज। देखिए नानक जी क्या कहते हैं, भक्तराज। भक्तराज, शाम हो गई है, हम लोग आज आपके यहां ही रुकना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, बाबा मेरे यहां जगह नहीं है। क्या कहते हैं, मेरे यहां जगह नहीं है। अब उतनी बड़ी उतना बड़ा दरवाजा है, मकान है, सब कुछ है, क्या कहता है, जगह नहीं है। अरे उसके यहाँ वो तो जगह है, दिल में जगह नहीं है, तभी तो कह रहा जगह नहीं है। और उस गांव में 3-4 आदमी के पास नानक और मर्दाना गए तो सब ऐसे ही कहा जगह नहीं है। जब उस गांव से निकले नानक और मर्दाना, तो नानक ने कहा, देखा ना, मैं कहा ना ये लोग गरीब आदमी है। हाँ बाबा ठीक आप कहे थे। तो नानक ने उन लोगों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, सोचो। जिसको 1 महल है उसको 2 महल हो जाए। देखो, मन सबकी संपत्ति 2 गुनी हो जाए, सब यहीं का यहीं रहे। क्या कहा नानक, सबको आशीर्वाद दिया कि जितनी जिसकी संपत्ति है उसकी सबकी 2 गुनी हो जाए, डबल। आज भी चुनाव में सरकार लोग प्रचार करते हैं कि हम आपकी आय को डबल कर दूंगा नहीं, तो नानक ने डबल कर दिया। तो मर्दाना ने कहा, बाबा ये तो आपको पूछा ही नहीं, तो आप इसको डबल क्यों कर दिए? कहा गरीब था ना इसलिए डबल कर दिए। राजेंद्र सर जी, मास्टर, वो तो ठीक है भाई, नहीं वो ठीक है। देखो एक बात मैं कहता हूँ, प्रायः नानक ने कहा कि वो गांव के लोग को, मैं पहले कहा तुमको कि गरीब था तो मैं उसको डबल कर दिया, कहीं शायद परमात्मा की कृपा हो जाए उन पर, तो आगे कुछ देने ने की बात आ जाए, धर्म की बात आ जाए। गुरुजी आप भी तो कमाल हैं। दूसरे गांव गए, अभी मैं क्या कहा, राम प्रकाश जी की बात कहने, वैसे ही एक छोटा सा घर मिला, टूटा हुआ, और मुंह पर ही मिला। और उसके यहाँ वो नानक और मर्दाना गया भी, अभी उसके दरवाजा में नहीं, रास्ता होकर के जा रहा है, और उसका घर है गेट पर। और संजोग से वह देख लिया। देखो ये मर्दाना की, नानक जी की कथा में ये आती है ये बातें। तो जब देख लिया तो कहता है संत को, दंडवत बाबा, दंडवत बाबा, दंडवत बाबा, कहाँ जा रहे हैं? तो दंडवत किया, तो आशीर्वाद तो देंगे ना। आशीर्वाद दिया कि बाबा आप कहाँ जाइएगा, रात हो गई है, यही पधारिए ना। तो वो मर्दाना और नानक जा रहे थे,
तो वो तो तुरंत बंदगी किया, प्रणाम किया। प्रणाम किया तो कहा चलिए बाबा बैठिए, बैठाया, चरण खटियाया। लोग सब में सूचना हो गई कि बाबा आए हैं। पूरे गांव के लोग आ गया, सत्संग भजन हुआ और वो महासंत तो खैर 2 संत का तो भोजन हुआ ही, और 10-20 आदमी का उस गरीब की झोपड़ी में भोजन हो गया। सबका भोजन बना, कहा सब भोजन कीजिए। अरे भक्ति ये है। अब दूसरे रोज मर्दाना और नानक को कहा बाबा आज हमारे यहाँ, कल हमारे यहाँ, 2-3 दिन रह गया। नानक कहा कि हम नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ सब भक्त है, सब धनी लोग सब है। नानक ने कहा मर्दाना ये सब धनी लोग है, यहाँ रुकोगे तो कितना दिन लग जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, चलो। कहा जी गुरु जी चला जाए। तो भोजन वोजन के बाद शाम को फिर लोग निकल जाते हैं। संत लोग तो पहले दिन रहते, जब हुआ निकल गया, दूसरे गांव गया, जहाँ शाम हुआ वहाँ रह जाते थे। तो जब उस गांव से निकले तो नानक ने क्या कहा सो सुनो। नानक ने कहा कि इस गांव के लोग यहाँ से पूरे देश में फैल जाए। नहीं आशीर्वाद दिया कि सबका घर 2 मंजिला हो जाए। कहा पूरे गांव में, पूरे देश में फैल, यहाँ से सब चले जाए, अलग अलग रहे पूरे देश में। मर्दाना से नहीं रहा गया। गुरुजी आपका मैं साथ नहीं रहूंगा, आप बहुत अन्याय करते हैं। बोलिए, अब जो आपकी सेवा नहीं किया, आपको पूछा नहीं, हम लोग को बैठने के लिए नहीं कहा, उसको तो आप 2 मंजिला बना दिए, 4 मंजिला बना दिए, सबको डबल कर दिए। ये बेचारा सेवा किया, सत्संग किया, इतना आदर किया, अब उल्टी इसको सजा दे दिए, सब पूरे देश में फैल जाओ, उजाड़ दिए। ऐसा आशीर्वाद आप देते हैं? कहा नानक जी ने कहा मर्दाना नहीं बूझोगे तुम ना। अरे ये कहा कि आपने ऐसा कहा किया। कहा देखो बेटा, नानक जी कहते यदि ये लोग पूरे देश में जाएगा ना तो पूरे देश को गंदा कर देगा। पूरे देश को क्या कर देगा? गंदा कर देगा। मान लो एक टोकरी में 100 आम है, ठीक है, और 100 आम उस टोकरी में सरा हुआ है, ठीक है। 100 टोकरी में 100 आम है और उस 100 आम के 100 आम सरा हुआ है। तो 101 टोकरी है, सब में 100 आम है। तो उस सरा हुआ आम को 1 आम सभी टोकरी में देंगे, डाल दें, क्या होगा? 100 टोकरी का सभी आम सर जाएगा। सर जाएगा ना। एक टोकरी में जो सरा हुआ 100 आम है, उस आम को सभी जो अच्छे आम का जो टोकरी है 100 एक दे देंगे तो सब में पुड़ जाएगा, नहीं पुड़ेगा? और सब में 1 डाल दिया जाए तो 2 दिन के बाद सभी आम सर जाएगा, वहां भी शरण पैदा हो जाएगा। अच्छे आम तो अच्छे हैं, अच्छे आम को लोग छांट करके अलग रखते हैं। तो कहा कि ये गांव के लोग यदि दूसरे जगह जाता पूरे भारत में तो पूरे भारत को गंदा कर देता। इसलिए मैंने इसे आशीर्वाद दिया कि सबके सब यही रहे। अरे आप लोग भी घर में क्या करते हो? गांव में परिवार में हो ना, अच्छा कांटा हो आपके दरवाजे अगल बगल में, चारों तरफ छीटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, क्या करते हो? चून करके एक जगह कर देते हो, नहीं कर देते हो ना, ताकि एक जगह ये कांटा रहेगा तो किसी को चुभेगा नहीं, यहीं सर जाएगा, गल जाएगा, आग लगा देंगे जल जाएगा।
तो कहा कि ये सड़ा हुआ आदमी एक जगह रह जाए तो अच्छा रहेगा, और इसको जो मैं कहा पूरे देश में फैल जाओ, क्योंकि ये सभी के सभी धनी हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, इसके अंदर सुगंध है, ये जहाँ जाएगा वहाँ राम की जो भक्ति है, राम का जो रस है ना, राम का जो धन है, वो सब जगह बांटेगा, तो राम का प्रचार होगा। इसीलिए मैंने इनको आशीर्वाद दिया कि ये पूरे विश्व में फैल जाए। तो मतलब कबीर सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए कौन, जही राम नाम धन हो। राम नाम धन है, अर्थात जो आत्मा को पहचानता है, आत्मा को जानता है, वह राम नाम धन है। और वही राम नाम धन जिसको प्राप्त है, वह उसके सामने ये भौतिक धन कुछ